मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं आप मजबूरी को समझिए, और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए साहब। मेरे यहाँ सदन में बोले मऊ सदर से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी तो वायरल हो गए। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया, सड़क से लेकर नाले तक की बात की। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बोलते बोलते वो इमोशनल हो गए। अब्बास अंसारी ने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरे सदन में मानो सन्नाटा पसर गया। दरअसल अब्बास अंसारी बोल रहे थे, उनको 5 मिनट मिले थे तमाम मुद्दों को उठाने के लिए। वो उन मुद्दों को उठा भी रहे थे। इसी दौरान घंटी बजी, बोलने की मियाद खत्म हो गई। सदन की अध्यक्षता कर रहे मनोज पांडे ने उन्हें अपनी बात खत्म करने के लिए कहा, लेकिन तभी अब्बास अंसारी ने हाथ जोड़कर कुछ और समय मांगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा सर, मुझे 4 साल में पहली बार मौका मिला है बोलने के लिए। मेरी मजबूरी समझिए, मेरा तो ये भी ठिकाना नहीं कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा। अब्बास के ऐसे बोलते ही मानो पूरे सदन का माहौल ही बदल गया। वहीं चेयर से मनोज पांडे ने भी जो कुछ कहा वो खूब चर्चा में है। सुनिए, देखिए आखिर उस समय क्या हुआ था। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं आप मजबूरी को समझिए, और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए साहब। मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि किसी भी, चाहे वो शहर का इलाका हो या देहात का इलाका हो, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं सर। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी इन गुजारिशों को आप अपने साथ जोड़ते हुए और सबकी गुजारिशों के साथ जोड़ते हुए मेरी मऊ सदर विधानसभा को भी विकसित करें, ताकि मैं भी अगली बार जब अपनी बात रखूं तो उसके साथ साथ बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। और इसके बाद अब अब्बास अंसारी के संबोधन का ये पार्ट काफी ज्यादा वायरल है और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अब्बास अंसारी का ये बयान सिर्फ एक समय की मांग नहीं थी, बल्कि उसमें छुपा था एक राजनीतिक संकेत। 4 साल तक बोलने का मौका न मिलने की बात और भविष्य को लेकर अनिश्चितता, जिसके बाद अब्बास का ये बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर कोई कहता कि ये सत्ता पक्ष के सताए विधायक की भावुक अपील है। कोई कहने लगा कि ये सिस्टम पर तंज है। दरअसल अब्बास 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन कई कानूनी मामलों की वजह से उनकी विधायकी पर तलवार लटकती रही। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2025 में एक 2022 के हेट स्पीच मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई और सदस्यता बहाल कर दी, जिसके बाद विधानसभा में फिर से एक्टिव हुए। तमाम उतार चढ़ाव के बीच अब्बास को जब विधानसभा में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र मऊ सदर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति, डॉक्टरों की कमी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोला, ट्रॉमा सेंटर की मांग रखी और खुले नालों और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं का भी जिक्र किया। हमारा मऊ एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी एक छोटा जनपद होने के कारण पूर्वांचल का एक हिस्सा है, और पूर्वांचल में मऊ एक छोटा जनपद है जहां का सदर हॉस्पिटल, मऊ सदर हॉस्पिटल जो है वो मात्र 70 बेड का हॉस्पिटल है, जहां प्रतिदिन पिछले 6 महीने का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा पेशेंट वहां पर हमेशा रहते हैं। माननीय चेयर से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट हो कि मेरा मऊ सदर जो सीट है उससे 2 राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। एक तो हमारा ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरा गोरखपुर से बनारस वाला जो मार्ग है वो गुजरता है। मगर उसके बाद भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिससे अगर कोई घटना घट जाती है तो पेशेंट को मिनिमम, जो कि हमारे क्षेत्र से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो भी अच्छा बेहतर हॉस्पिटल है वहाँ या लखनऊ आना पड़ता है, और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो कि एक अपूर्व घटना होती है जिसकी कोई भी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा बुनकर बहुल क्षेत्र है और बुनकर लोग बड़ी बड़ी मशीनों से काम करते हैं। अक्सर ऐसी घटना और दुर्घटना घट जाती है जिससे घायल होने वाले व्यक्ति को इंस्टेंट ब्लड लॉस होता है, और जिस कारण स्वास्थ्य सेवा बेहतर ना होने के कारण, मिनिमम जो स्वास्थ्य सेवा भी होनी चाहिए वो भी ना मिलने के कारण वहां पर ये दिक्कत सामने आती है और लोगों की जान जाती है। अध्यक्ष, अच्छा ना होने की वजह से और वहां कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और वैसे भी इस सरकार में प्राइवेटाइजेशन को काफी बढ़ावा दिया जाता है, तो हमारे मऊ में
जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी एक मोनोपोली चल रही है, जो अपने मनमाने रेट पर लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और उनसे मनमाना रेट वसूलते हैं और ठीक से इलाज तक नहीं मौजूद हो पाता। बंधा रोड डेढ़कुलिया घाट से खेदूपुरा भदेसरा होते हुए बख्तावरगंज मार्ग को 4 लेन कराना बेहद जरूरी है, ताकि हमारे नगरपालिका क्षेत्र को जो भारी ट्रैफिक है उससे छुटकारा मिल सके। वैसे अब्बास ने जिस तरह से अपनी बात को रखा, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और ये भी जान लीजिए कि अब्बास अंसारी ने ये तमाम बातें गुरुवार को विधानसभा में कही। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।